हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब मल्हार का तीसरा चैप्टर एक आशीर्वाद। इसकी हम करेंगे व्याख्या। इससे पहले हमने आपको सारांश करवाया था इसका, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ बता दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कविता में क्या है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता की क्या व्याख्या होगी, क्या अर्थ होगा। तो इसके लेखक हैं, इसके जो कवि हैं, लिखी गई है दुष्यंत कुमार जी के द्वारा। तो इस कविता में एक आशीर्वाद जो कविता है वो एक प्रेरक कविता है, प्रेरणा देने वाली कविता है। तो इसमें जो कवि हैं वो युवाओं को, बच्चों को यथार्थ का सामना करने, उच्च सपने देखने, ऊंचे सपने देखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो कवि हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि बच्चों को ऊंचे सपने देखने चाहिए, लेकिन सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पाने के लिए, जो हमने सपना देखा है उनको पाने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे कवि अभिभावक के रूप में, जैसे हमारे माता पिता होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही वो बच्चों को कल्पना लोक से निकलकर व्यवहारिक जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ने और अपनी मेहनत से भाग्य बदलने का आशीर्वाद देते हैं। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सपने बड़े रखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और मुश्किल आए तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यह कविता हिम्मत, मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं कि इस कविता की अब व्याख्या क्या होगी। तो कविता है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। तो कठिन शब्द जैसे हैं स्वप्न माने सपना, पृथ्वी माने धरती, अप्राप्य माने जो प्राप्त ना हो, मचलना मतलब हट करना, जिद करना। तो इसका हम पहले लिखेंगे प्रसंग और संदर्भ। प्रसंग संदर्भ आप पूरी कविता में कोई भी लाइन आती है तो यही लिखेंगे आप। तो ये कविता जो है वो लिखी गई है दुष्यंत कुमार जी के द्वारा। यह कविता दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह कविता कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक मल्हार के अध्याय 3 एक आशीर्वाद से ली गई है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, ये किसने लिखी है, दुष्यंत कुमार जी ने लिखी है, और कहाँ से ली गई है। ये कविता कक्षा 8 की है और आपकी पुस्तक का नाम है मल्हार और अध्याय है 3 और कविता का नाम है एक आशीर्वाद। तो प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों और युवाओं को, नवयुवकों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद क्या देते हैं, कवि चाहते हैं कि वे बड़े सपने देखें, उनके सपने बड़े हों और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो मेहनत करें। सपने बड़े देखें हालांकि, लेकिन उनको पाने के लिए वो मेहनत भी करें और जीवन में हमेशा सकारात्मक बने रहें, नेगेटिविटी उनके अंदर ना आए, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहें कि वो अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत करें। तो यह पंक्तियाँ उस समय की हैं जब कभी जीवन के आदर्श मूल्यों को समझाते हुए बच्चों को आत्मनिर्भर, डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने, नए अनुभवों से सीखने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये था आपका प्रसंग संदर्भ की यह कविता दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह कविता कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक मल्हार के अध्याय 3 एक आशीर्वाद से ली गई है। कविता का नाम है एक आशीर्वाद। अब इसमें संदर्भ क्या है, किसके बारे में बताया गया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कवि चाहते हैं कि वो बड़े सपने देखें, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करें और जीवन में हमेशा सकारात्मक बने रहें। तो ये पंक्तियाँ उस समय कही गई हैं जब कवि जीवन के आदर्श मूल्यों को समझाते हुए बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहते हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और नए जो अनुभव आते हैं जीवन में उनसे हमें सीखना चाहिए, और कठिनाइयों का सामना करने की वो प्रेरणा देते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत आती हैं जीवन में, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, उनका जो कठिनाइयाँ आई हैं उनका सामना करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका अर्थ, व्याख्या। तो कवि क्या कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। तो कभी बच्चों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरे सपने ऊंचे और महान हो, मतलब तेरे सपने बहुत बड़े बड़े हों, ऊंचे और महान हो, भावना की गोद से उतरकर, लेकिन वे सिर्फ कल्पना और भावनाओं की गोद में पलने वाले ना रहें। तुम खाली सपने ना देखो, कल्पनाएं ना करो कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे,
बल्कि उसे सच्चाई के धरातल पर भी लाना होगा, मेहनत करनी होगी। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, अब समय है कि वे ज़मीन पर उतरें। मतलब जो सपने हैं उनको तुम्हें साकार रूप में उसको लाना भी होगा। मतलब जो तुम सपने देख रहे हो उनको तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। अब समय है कि वे जीवन जो तुम सपने देख रहे हो जीवन में, वो ज़मीन पर उतरें, धरातल पर चलना सीखें। सपनों को केवल आकाश में उड़ते रहना नहीं चाहिए। केवल तुम्हें कोरी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मैं ज़िंदगी में ये कर लूँगा, प्राप्त कर लूँगा। उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत भी करनी होगी, बल्कि सच्चाई की ज़मीन पर चलना भी आना चाहिए कि क्या सच्चाई है, तुम कहाँ पर हो, तुम किस जगह पे खड़े हो। तुम सपने तो ऊँचे ऊँचे देख रहे हो लेकिन तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, सोए हुए हो। तो चाँद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। तो जैसे चाँद तारे होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, चाँद तारों को प्राप्त करने के लिए वो रूठते हैं, मचलते हैं। उसी तरह तुम्हें असंभव सी लगने वाली जो चीज़ें हैं जिनकी तुम कल्पना कर रहे हो, उनके लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। तो वे चाँद तारों जो चाँद सितारे हैं उससे जैसी दूर दूर की असंभव लगने वाली सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना मतलब संघर्ष करना भी सीखें। तो यानी अपने सपनों को पाने के लिए भावुकता से आगे बढ़कर संघर्ष, प्रयास और जिद की भी आवश्यकता है। तो कभी यहाँ पर बच्चों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरे सपने ऊंचे और महान हो, लेकिन वे सिर्फ कल्पना और भावनाओं की गोद में पलने वाले ना हो। तुम खाली कल्पनाएं ना करो, खाली ये ना कहो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उसके लिए तुम मेहनत ही ना करो। अब समय है कि वे ज़मीन पर उतरें, क्योंकि तुम युवा हो और यही टाइम है कि तुम्हें कुछ बनना होगा ज़िंदगी में। तो तुम्हें धरातल पर चलना आना चाहिए कि तुम्हें सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। तो सपनों को केवल आकाश में उड़ते रहना नहीं चाहिए। तुम्हें खाली जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ना, वो नहीं देखने चाहिए, बल्कि सच्चाई की ज़मीन पर चलना भी आना चाहिए। तुम किस जगह पे खड़े हो, तुम कौन से सपने देख रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो, उसको पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो वो चाँद सितारों जैसी दूर दूर की असंभव लगने वाली सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना, संघर्ष करना भी सीखें। मतलब वो युवाओं से कहते हैं कि तुम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हो, जैसे चाँद सितारे इतनी दूर हैं, जैसे बच्चे होते हैं वो चाँद सितारों के लिए मचलते हैं, जबकि चाँद सितारे उनको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हो सकता है वो मेहनत करें और लगन हो उनके अंदर, तो वो चाँद पर भी जा सकते हैं। इसी तरह तुम्हें अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको पाने के लिए, सपने जो तुम देख रहे हो, तुमने जो कल्पना की है कि मैं ये करूँगा ज़िंदगी में, उनको पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना भी आना चाहिए। यानी अपने सपनों को पाने के लिए भावुकता से आगे बढ़कर संघर्ष और प्रयास करने की तुम्हें जिद की भी आवश्यकता है। संघर्ष, प्रयास और जिद की भी आवश्यकता। तुम्हें संघर्ष करना होगा, उस को पाने के लिए प्रयास करना होगा। तुम्हारे अंदर एक हट होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मैं इसको पा लूँगा। तो अपने सपनों को पाने के लिए जब तक हमारे मन में चाह नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे की पंक्तियाँ हैं, हंसे मुस्कराए गाएं, हंसे मुस्कराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे सपने बड़े हों। तो इन पंक्तियों में पहले हम जो प्रसंग संदर्भ लिखेंगे, जो हमने पहले लिखवाया था वही पूरी कविता में लिखा जाएगा। अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या। प्रसंग संदर्भ वही वाला लिख दीजिए, बाकी इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार होगी। हंसें मुस्कुराएं गाएं। तो इन पंक्तियों में कवि बच्चों और युवाओं को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जीवन में वो हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते और गाते रहें, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। तो इससे क्या होगा, हंसेंगे, गाएंगे, मुस्कुराएंगे, इससे उनके जीवन में उत्साह और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो कभी कहते हैं कि जब वो किसी दिए की रोशनी मतलब ज्ञान, सफलता या नई चीज़ को देखें तो उसको पाने की इच्छा रखें, उसको देखकर ललचाएं, मतलब उसको पाने की इच्छा रखें। यानी उन्हें आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों। उंगली जलाएं का मतलब क्या होता है कि सीखने के दौरान अगर कोई गलती हो जाए या कष्ट मिले, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसको करने में आपको कोई कष्ट मिले, कोई बाधा आए, तो आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि अनुभव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती होती है उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो उंगली जलाएं, उंगली जल जाए अगर
तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मतलब अगर हमें कष्ट मिले अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे मार्ग में कोई बाधा आए तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि अनुभव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में कवि क्या कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो उंगली जलाए अपने पाँव पर खड़े हों। तो अगर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में, अपने जो बाधाएं आई हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करने में, तो उससे हम कुछ सीखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। अगर हम ऊंचे उठ जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो लोग हमें अलग निगाह से देखते हैं, यानी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो वो आशीर्वाद देते हैं कि जा तेरे सपने बड़े हों, कि उन्हें जो कवि हैं वो आशीर्वाद देते हैं किसको, जो बच्चे हैं, युवा हैं, कि उनके सपने बड़े हों और वो जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करें। तो इन पंक्तियों में कवि बच्चों और युवाओं को आदि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और गाते रहें। इससे जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी। मतलब हमें जीवन में घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी क्या है, पाने का नाम है। तो कवि कहते हैं कि जब वे किसी दिए की रोशनी को देखें, मतलब किसी दिए की रोशनी को देखें, अगर वो किसी की सफलता या नई चीज़ या ज्ञान को देखते हैं तो उसको पाने की उन्हें इच्छा रखनी चाहिए। सफलता अगर उन्हें पानी है तो उनको क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यानी उन्हें आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे मन में इच्छा ही नहीं होगी, हम खाली सपने देखते रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली सपने देखते रह जाएंगे, सोते रहना। तो उंगली जलाएं का अर्थ यहाँ पे है कि सीखने के दौरान अगर कोई गलती भी हो जाती है तो डरो मत। कष्ट भी मिलते हैं हमें अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, तो कष्ट मिले, कुछ भी हो जाए, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमने जो अनुभव लिया है उससे आगे बढ़ना चाहिए, आगे वैसी गलती ना करें। तो अंत में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो वो यही आशीर्वाद देते हैं कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके सपने बड़े हों और वो जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करें, उसको पाने के लिए वो मेहनत भी करें। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है, जो कवि हैं वो यही कहना चाहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, अगर गलतियां होती हैं तब भी उनसे सीखना चाहिए और आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। तो उनका आशीर्वाद यही है, खुश रहो, सीखने की इच्छा रखो, गलतियों से सीखो और आत्मनिर्भर बनकर बड़े सपनों को पूरा करो, बड़े सपनों को पूरा करो। जो आपने सपने देखे उन्हें पूरा करो, उनके लिए कठिन परिश्रम करो। तो ये था इस कविता का सरल अर्थ, व्याख्या। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।